वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अनफॉरगेटेबल्स बाइक पे। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है RX 100 में इंजन की साउंड। जो पिस्टन की साउंड चालू होती है तो उसको किस तरह से चेक करना चाहिए और उसका सॉल्यूशन क्या होता है वो देखते हैं। डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेज का बोर न करते हुए हमने ये जो हमारा ओरिजिनल ब्लॉक है तो इसमें भी आवाज़ शुरू हो गई थी, तो आपके साथ इसको शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर बनता है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो G2 सीरीज़ का ब्लॉक है और ये 75 नंबर का इसमें हमने बोर किया था। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ था कि इसमें गोइट्स का पिस्टन चालू था और गोइट्स का पिस्टन सीज हो गया था। तो सीज होने के बाद इसमें भी आवाज़ शुरू हो गई थी। तो ये देखिए, ये पिस्टन जो है ये पूरी तरह से आर पार जा रहा है। तो ये गोइट्स का 75 नंबर का ही पिस्टन है। अब ये 75 नंबर का गोइट्स का पिस्टन है, तो हमने क्या किया, सैम का पिस्टन डाला। अब ये सैम का 75 नंबर का पिस्टन है, ये देखिए 0.75। तो ये सैम का पिस्टन डालने के बाद देखिए ये अभी विदाउट रिंग पिस्टन है। तो ये पिस्टन जो है ये देखिए ये पूरी तरह बाहर नहीं आता, ये जाम हो गया है। ये कितना भी खींचने पर बाहर नहीं आएगा। तो दोनों पिस्टन की साइज़ में इतना डिफरेंस होता है, जबकि दोनों का नंबर सेम ही है। दोनों पिस्टन जो है वो 75 नंबर के ही है। तो इसमें देखिए ये पिस्टन में जो अभी सैम की रिंग थी, तो सैम की रिंग को लगभग 20,000 किलोमीटर होने के बाद फिर से इसमें आवाज़ आना शुरू हो गया है। तो मैंने जब मैनुअल पढ़ा इसका, तो इसके मैनुअल में लिखा था कि 20,000 किलोमीटर पर इसकी रिंग जो है वो चेंज होनी चाहिए। तो आपके साथ एक डिटेल शेयर कर रहा हूँ। अब ये सैम के इस पिस्टन की जो रिंग है वो इसमें डालकर आपको दिखाता हूँ। और पिस्टन की रिंग्स को है ना इस तरह से चेक करते हैं। अब रिंग्स को हमने अंदर डाल दिया है। अब ये रिंग अंदर जाने के बाद इस तरह पिस्टन को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद अब देखिए रिंग जो है अंदर सेट हो गई है। तो अब देखिए रिंग में कितना गैप आ रहा है, ये देखिए थोड़ा लाइट में देखने पर आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसमें जो है ना अभी इतना गैप आ रहा है। तो इस गैप की वजह से पिस्टन जो है वो लूज चल रहा है और उसकी वजह से जो है आवाज़ आ रहा है। ये देखिए धूप में रोशनी में पकड़ने के बाद ठीक से आपको नज़र आएगा। अभी देखिए रिंग में इतना गैप आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से इसकी सेकंड रिंग को भी चेक करते हैं। ये इसकी सेकंड रिंग है। अब सेकंड रिंग को भी देखिए, इसमें इतना गैप आ रहा है। तो ये गैप बढ़ गया है, यानी कि हमारा पिस्टन जो है वो लूज हो गया है। तो इस कंडीशन में क्या है, पिस्टन से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो हमने इसको बोर ना करते हुए इसका जो ये सैम का पिस्टन है 75 नंबर का, उसके साथ 75 नंबर की ही नई रिंग लाई है। तो नई रिंग्स जो है वो यामा की है और 75 नंबर की 100 की रिंग्स है। तो अब इसका साइज चेक करते हैं। तो देखिए एक रिंग डालकर चेक करके दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इसमें बिल्कुल ना के बराबर इतना कम गैप है कि कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। बहुत ही कम गैप है, एकदम ना के बराबर, शायद सर के बाल जितना गैप है इसमें। तो इस तरह से अब दूसरी रिंग भी चेक करते हैं। ये फर्स्ट रिंग हो गई हमारी नई वाली। अब ये सेकेंड वाली रिंग। इस तरह से दोस्तों चेक करना है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि आवाज़ आने पर पिस्टन लूज़ हो रहा है तो कैसे चेक करना है। तो ये हमारी दूसरी रिंग है, इसका भी गैप आपको दिखाते हैं। तो इसमें भी बिल्कुल ना के बराबर गैप है, देखिए कितना कम गैप है। और जो हमारी सैम की जो रिंग है, सैम पिस्टन की जो रिंग थी उसके साथ देखिए, जो हमारी सैम की पिस्टन की रिंग थी उसके साथ गैप देखिए कितना है।
ये देख पा रहे हैं आप, ये देखिए कितनी ज़्यादा गैप है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रही है। तो बस इसका मतलब ये है कि हमारी रिंगें जो है वो घस चुकी है, जबकि हमारा ब्लॉक बिल्कुल ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा पिस्टन लूज होने की वजह से हम लोग जब लेथ पर इसको ले जाते हैं तो लेथ वाले डायरेक्टली बोल देते हैं कि नेक्स्ट स्टेज का आपको बोर करना पड़ेगा। सपोज मुझे अभी लेथ पर 1 mm का यानी कि 100 नंबर के साइज़ का बोर करना होगा। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी है कि एक स्टेज बचाने के लिए हो सके तो रिंग चेंज करना बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो अब हम जो है ना इस पिस्टन में, ये जो हमारा सैम का पिस्टन है, तो इसमें हम ये रिंग्स डालेंगे। तो इसमें क्या है, अभी रिंग्स डालते टाइम सबसे बढ़िया ऑप्शन ये है कि रिंग्स को चेक कैसे करना है, कि रिंग्स को इसी तरह से डाल के चेक करना है कि सबसे कम गैप कौन सी रिंग में है। तो अब देखिए इसमें मैंने एक रिंग को डाल दिया है और अभी मैं इसको चेक कर रहा हूँ। तो चेक करते टाइम अभी देखिए इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं आ रही है, बिल्कुल हल्की गैप है। अब दूसरी रिंग को भी चेक कर रहा हूँ, तो दूसरी जो रिंग है उसे भी डाल लिया। अब इसको इस तरह से पिस्टन थोड़ा अंदर डाल के सेट करना है और फिर से चेक करना है। तो इसमें एकदम ही कम गैप है, तो एकदम ही कम गैप है यानी कि ये रिंग एकदम फिक्स है। तो जिसमें सबसे कम गैप है वो रिंग लगेगी हमारे टॉप में, और बॉटम में रहेगी जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा गैप है। तो अब देखिए इस रिंग में जो है थोड़ा हल्का गैप है, तो इसको हम जो है ना, रिंग पे रिंग चढ़ रही है, ऐसा नहीं होने को ना, इसलिए इसको हम बॉटम में रखेंगे। तो अभी इसकी पिस्टन की रिंग जो है वो फिट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पिस्टन की बॉटम वाली रिंग है। रिंग हमेशा ऐसे लगती है। तो सबसे पहले हम बॉटम वाली रिंग जो है ये सैम के पिस्टन में फिट कर लेते हैं, जबकि इसकी पुरानी रिंगें थोड़ा गैप दिखा रही है, तो उसको हम निकाल कर बाहर कर रहे हैं और उसकी जगह ये रिंग सेट करेंगे अभी। तो ये हो गई हमारी बॉटम की रिंग। अब जिसमें एकदम कम गैप था, वो सबसे कम गैप वाली जो रिंग है वो हम टॉप में फिट करेंगे, क्योंकि टॉप में पिस्टन हमेशा थोड़ा लूज होता है, यहाँ पर थोड़ा लूज चलता है। तो इसलिए ऊपर की रिंग अगर एकदम परफेक्ट रही तो एकदम बेस्ट रहेगा। तो ये हो गई हमारी अभी दोनों रिंगों की फिटिंग। तो इसके एक पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स को सेट करके पिस्टन फिट करना है। तो अभी इसको हम फिट करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ब्लॉक है, ये इसकी पोर्ट साइड है रीड वॉल की। तो हमारा पिस्टन सीज होने की वजह से थोड़ी हल्की मार्किंग भी आई थी, तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाइक काफ़ी अच्छा पावर दे रही थी, बस आवाज़ और साउंड, ख़राब साउंड के चलते ही हमने इसको खोला था। तो अभी देखिए इसको फिटिंग करने के बाद फिर से इसकी साउंड भी बंद होगी, क्योंकि अगर हमें रिंगों का ऑप्शन नहीं रहता तो हमें भी ब्लॉक को बोर ही करना पड़ता। लेकिन बोर करने के बजाय हमारी रिंगें, एक पॉसिबिलिटी है कि रिंगें आ जाएगी, इसी हिसाब से हमने चेक करने का थोड़ा सोचा, तो रिंगें हमारी आ रही है। तो रिंगों की साइज़ परफेक्ट आने की वजह से हमारा एक लाइफ जो है वो बच गया, और हमारी गाड़ी कम से कम 20-30 हज़ार किलोमीटर आराम से निकाल लेगी। तो अभी देखिए ये रिंगों में एकदम ही कम गैप है, फिटिंग करने में भी दिक्कत हो रही है, इतना टाइट है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पिस्टन अभी फिटिंग हो गया है, और पिस्टन फिटिंग होने के बाद ये देखिए ये टॉप में जो है हमेशा पिस्टन हल्का लूज रहेगा, लेकिन हमारा पिस्टन जो है अभी इस टाइम ज़्यादा लूज नहीं है। तो इस तरह इसकी साउंड अभी जो है वो बंद हो जाएगी। इसको फिटिंग करके आपको साउंड चेक करवाते हैं, और फिटिंग के लिए बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम शॉर्टकट में बाइक डायरेक्ट फिट होने के बाद ही आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे।
हमारे बाइक की क्रैंक और कनेक्टिंग एकदम सही है, इसमें कोई प्ले या लूज़ नहीं है और ये 20,000 किलोमीटर पार कर चुकी है। तो अभी इसको फिटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्लॉक की फिटिंग हमने कर ली है, तो अभी इसकी साउंड चेक करते हैं। अभी हमारे इंजन से पिस्टन की साउंड जो है वो ख़त्म हो गई है और बस क्लच बेल की थोड़ी सी आवाज़ बाकी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा प्रॉब्लम जो है हमने सॉल्व किया है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल अनफॉरगेटेबल बाइक्स पर बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। धन्यवाद दोस्तों।